एक मसला नहीं है। लेकिन आज मैं जिक्र करूंगा बलूचिस्तान हुकूमत ने, खासकर जो जिले इंतजामिया क्वेटा है, जिले इंतजामिया दुकी, हरनाई और साथ ही बोलान है, डिप्टी कमिश्नर्स या असिस्टेंट कमिश्नर्स के जो अफसरान हैं, उन्होंने कान मालकान से ये कहा है कि वो अफगान बाशिंदों को रोजगार न दे। इस वक्त जो महकमा मादनियात बलूचिस्तान के जरा है, उसके मुताबिक 10,000 से लेके 15,000 तक अफगान बाशिंदे जो है वो बलूचिस्तान के कोयला कानों में काम कर रहे हैं और काफी अरसे से काम कर रहे हैं। काम इंतहाई सख्त है, जाहिर है सिर्फ अफगान बाशिंदे या साथ ही आपने हमेशा देखा होगा सवात, शांगला या खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर कोयला खानों में काम करते हैं। इसके अलावा जनूब गर्ब अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो अफगान बाशिंदे हैं वो भी बड़ी तादाद में इन कोयला खानों में काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दुकी की जानिब से एक मरासला लिखा गया है कान मालकान को कि वो अफगान बाशिंदों को रोजगार न दे, यानी वो काम नहीं कर सकेंगे। अब कहने का मकसद ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने या जो डिप्टी कमिश्नर है या जो दीगर मुतलका इदारों के अफसरान हैं, उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की है कि किस वजह से अफगान बाशिंदे जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो ऑन गोइंग एक क्रैक डाउन है अफगान बाशिंदों के खिलाफ, ये उस हवाले से है या अमन की सूरत हाल है या जो भी है, लेकिन 10 से 15,000 कारकुन अगर बैक वक्त काम नहीं करेंगे तो इससे यकीनन बलूचिस्तान का जो माइनिंग सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासिर होगा। ज़ाहिर है बड़ा सख्त काम है, हर कोई नहीं कर सकता है। बलूचिस्तान के सिर्फ एक बरशोर तो बकाखड़ी और किला सैफुल्लाह के एक दो गांव हैं जहां से ये बड़े मशहूर है, वहां के रहने वाले जो है ये सख्त काम करने पर मजबूर है। एक तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, यकीनन ये जो मिनरल जो डिपार्टमेंट है या जो कोयलकान से जिन लोगों का ताल्लुक है उनके लिए यकीनन ये अच्छी खबर नहीं है। मजदूर मिलना यकीनन बहुत बड़ा मसला है। ये तो मरासला लिखा गया है, इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा आपने देखा कि गुज़श्ता रोज पुलिस ने ये क्वेटा प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गए। क्वेटा प्रेस क्लब का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया गया। साथ इसके वाकये के फौरन बाद बलूचिस्तानी जर्नलिस्ट क्वेटा प्रेस क्लब उनकी तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल आया। पुलिस का यह कहना था कि जो SBK बड़ा मशहूर हो गया है, जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी ने कोई 2 साल पहले असातिज़ा के जो टेस्ट और इंटरव्यू थे वो कंडक्ट किए थे। अब कहने का मकसद ये है, अगर बलूचिस्तान हुकूमत को वाकई इंक्वायरी करने का शौक है या करप्शन को जड़ से उखाड़ने का शौक है तो मेरे ख्याल में उम्मीदवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। वाकई जो इरेगुलरिटीज में, मेरिट की वायलेशन में, जिन्होंने दूसरों के हकूक स्नेच किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी ने क्या खुद ये टेस्ट कंडक्ट किए, किसी और से करवाए, किससे करवाए, कौन जिम्मेदार था। पैसे चले, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बारहा ये बात की है कि बड़े पैसे इसमें चले और इसमें मेरिट की पामाली हुई है। आपने देखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक मुफस्सल फैसला दिया। उस फैसले में यह कहा गया था कि इसमें पैसों का इस्तेमाल जो है ये टॉक ऑफ द टाउन है। उसके बाद फिर आपने देखा कि जो उम्मीदवार थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जाहिर महकमा तालीम बलूचिस्तान ने ऑर्डर्स जो है वो इशू नहीं करने थे, जिसके बाद उम्मीदवार चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट से इन उम्मीदवारों के हक में फैसला आया। अब जब फैसला आया तो मेरे ख्याल में ऑर्डर्स होने चाहिए थे, लेकिन ऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं। उसके कई वजूहात है। अब जाहिर उम्मीदवार 1-2 मरतबा तो बलूचिस्तान असेंबली के सामने आए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 1-2 जो अपोजिशन के लोग या हुकूमती वज़रा है वो आए, उन्होंने तिफल तसलियां दी, लेकिन वापस वहां से चले गए। कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अब गुज़श्ता रोज तो यकीनन इससे पूरी गवर्नमेंट की बदनामी हुई, पूरे मुल्क की बदनामी हुई और खासकर इसको मैं आजादी सहाफत पर हमला समझता हूं। वो इसलिए कि ये पुलिस को बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं था कि वो क्वेटा प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो। वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। क्या होता अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई मसला नहीं होता, लेकिन पुलिस ने वहां से 32
SBK जो उम्मीदवार है उनको गिरफ्तार किया है, इस वक्त भी वो सलाखों के पीछे है। अब कहने का मकसद ये है, अगर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई करनी है तो जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिन्होंने जाहिर है जो मेरिट बनाया है, जो टेस्ट जो है फाइल कंपाइल किया है, इंटरव्यूज किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। उम्मीदवार का कोई कसूर नहीं है, 2 साल से वो यहां सलकूम पर है। अगर आपके पास शवायद है, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई इस तरह के शवायद है कि जी इरेगुलरिटीज हुई है। बातें करते हैं लेकिन शवायद नहीं होते। शवायद अगर होते तो मेरे ख्याल में आप भी कार्रवाई करते। अब मेरे ख्याल में एज अर्ली एज पॉसिबल जितने भी गिरफ्तार असातिज़ा है उनको रिलीज होना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए, और साथ ही अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो मेरिट पर आए हैं उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो है वो जारी करने चाहिए। ये 2 अहम इश्यूज थे, इस पे आपसे मैंने कहा जरा जिक्र करूं। अपने मेजबान सैयद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।